हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम पढ़ा +3 5th सेमिस्टर डीएससी पेपर 1 जहाँकि तुम रही आमर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज ओडिया। तो ये जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज ओडिया अच्छी तार वीडियो आज ठारू स्टार्ट करवा। तापर जो आमर अन्य पेपर मैंने अच्छी जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस माने आईसीटी पेपर जो अच्छी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ओडिशा से सब वीडियो गुड़िक आम धीरे धीरे कर वीडियो छाड़ा। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम पढ़ा से पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज ओडियार प्रथम आम जाना भाषा। यही आज क्लास रे भाषार माने कौन जाना भाषा क्यों ठारू आसी भाषार अर्थ कौन भाषार वैशिष्ट्य कौन एवं क्यों प्रकार भाषा थाए ताकू आम ए भिडियो आलोचना करवा। जदि भिडियोटी भल लगे ताले लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूल ना। तो आम प्रथम जाना भाषा माने कौन। तो भाषा माने कौन ना समाज रे जीवन यापन करने एवं भाव विनिमय करने जिते बेले गोटे व्यक्ति तार मुखर विभिन्न ध्वनि गुड़िक बाहर करए से ध्वनि गुड़िकर समाहार को भाषा कहुए। गोटे व्यक्ति कौन कर से समाज रे चल प्रचल करने से समाज रे बंचापी एवं तार भाव विनिमय करने से जहाँ कि भावुची तार भावना को अन्य प्रकाश करने से जिते बेले चाहूँगी तार भावना को क्यों माध्यम रे प्रकाश करुच्ची ना ता भाषा माध्यम रे प्रकाश करुच्ची। तो से भाषा माध्यम रे जो प्रकाश करुच्ची से कौन करिथाए ना तार मुहरु गोटे व्यक्ति तार मुहरु विभिन्न गुड़िए ध्वनि विभिन्न प्रकार शब्द गुड़िक बाहर करताए। जो से शब्द गुड़िक जो बाहर करता है ना से शब्द गुड़िकर समाहार बा से ध्वनि गुड़िकर समाहार को आम कौन कहूँ ना भाषा बोली कहूँ। तो ये भाषा शब्दटी कौन ना संस्कृत भाषार भाष धातुर रे आ प्रत्यय जोग हुई भाषा शब्दटी सृष्टि होची। कौन कहला ना संस्कृत भाषार भाष एटा तालव्य माने जंत्य सही जाइए मूर्धन्य स लिखिब तुम एटार ये भाष धातुरे आ प्रत्यय जोग हुई कौन होची ना भाषा शब्द सृष्टि होची जार व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन अटे ना व्यक्तवाणी बा वचन अटे। आमे कौन ना आमर भावना को व्यक्त करुचु बा आमर जो वचन अच्छी ताकू आमे अन्य आगे कौन करुचु ना प्रकाश करुचु। आमर जो बाणीटा अच्छी माने जो आमर मनर भावना अच्छी अन्य आगे प्रकाश करने को कौन कह ना भाषा बोली कह जाउची। मनुष्यर व्यक्तवाणी तार निजस्व चिंता चेतना आवेग और उपलब्धि को अन्य आगे प्रकाश करने को भाषा कहुए। माने भाषा कौन ना गोटे मनीष जहाँ कि भावी तार जहाँ चिंता कर अन्य आगे जो माध्यम प्रकाश कर से माध्यम को आम कौन कहूँ ना भाषा बोली कहूँ। तो यही भाषा को आम इंग्राजी कौन कहूँ ना लैंग्वेज बोली कहूँ। तो यही लैंग्वेज शब्दटा लाटिन शब्द लिंगुआ रु आसी। ये आमर जो लैंग्वेज शब्द अच्छी ता कौन ना लाटिन शब्द लिंगुआ रु आसी जार अर्थ कौन ना जिह्वा अटे। जिह्वा को व्यवहार करी आमे जहाँ प्रकाश करुचु ताकू भाषा कह जाए। जिह्वा कहले कौन आम जो कथा कहूँ ना आम मुहर जो अच्छी तो से बिना जीभर आम कहीपर कि किसी कहीपर ना। तो ता साहाय्य आम जहाँ भी किसी कहूँ ताकू भाषा बोली कह जाए। तो यहाँ कौन ना यहाँ देख प्रथम संस्कृत भाषा रे एटा भाष धातु रे आ प्रत्यय जोग हो कौन है ना भाषा सृष्टि है जार अर्थ कौन ना व्यक्तवाणी बा वचन अटे। तो ठीक से आम भाषा को लैंग्वेज कहूँ इंग्राजी रे एवं यही लैंग्वेज शब्दटा लाटिन शब्द कौन ठार आसी ना लिंगुआ आसी जार अर्थ होची जिह्वा। जिह्वा माने कौन आम जिह्वा को व्यवहार करी जहाँ किसी अन्य आगे प्रकाश करुचु तो ताहाको आम कौन कहूँ ना भाषा बोली कहूँ। तापर आउ गोटे अच्छी भाषा शब्दर ग्रीक प्रति शब्द लोगस अटे जार अर्थ होची चिंता शक्ति और ज्ञान। माने आमे जो जहाँ चिंता करिछे आमे जहाँ किसी शिखीचे तो अन्य मानक जो शिखाइबा ताहा क्यों माध्यम शिखाइबा ना ताहा भाषा माध्यम शिखाइबा। आमे जहाँ भी चिंता शक्ति अच्छी आमर जिते भी भावना शक्ति अच्छी चिंता शक्ति अच्छी आम अन्य आगे जो प्रकाश करुचु ताकू भाषा माध्यम ही प्रकाश करुचु। एटा तुम कन्फ्यूज हेब ना एटा तुम निज इच्छा माने निज मन अनुसार भी लिखिपार किंतु यह अर्थ को बुझुवा दरकार। ठीक अच्छे तापर आम देखा भाषार कौन संज्ञा अच्छी। तो पाणिनि कौन कहते पाणिनि कहते कि व्यक्त उच्चारण ही भाषा से एका कथा आम जहाँ व्यक्त करुचु आमर भावना को जो व्यक्त करुचु सेटा ही भाषा अटे बोली से कहते। पतंजलि कौन कहते ना स्पष्ट वर्ण मान ही भाषा अर्थात माने आमे जहाँ किसी कहूँ ता स्पष्ट होता दरकार। माने आमे जहाँ किसी कहवा जहाँ को से बुझी पारुवा दरकार। आमे गोटे भाषा कहवा से जदि बुझी पार ना ताले ताको आम भाषा कहवा कि कहीपर ना कहीं देख आम उदाहरण सब जदि नहीं जावा ताले कुकुर
ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଅଛି ତାଙ୍କ କୁକୁର ସମାଜରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ଯଦି ମାନେ ତା ହିସାବରେ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହିଁ ଭାଷା, ମାନେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛୁ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହିଁ ଭାଷା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏହା ବାଚିକ ଅଟେ। ଭାଷା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବାଚିକ ଅଟେ। କେମିତି ବାଚିକ ଅଟେ? ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, କେବଳ ଭାଷାକୁ କହିକି ନିଜର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ବାଚିକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆଦିମ ମଣିଷ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖାର କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ନା କାଗଜ କଲମ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଳପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଟୋଟାଲି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା? ନା କେବଳ କହିକି ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଗୋଟେ ବାଚିକ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟେ ଭୋକାଲ ଅଟେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଭାଷା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଅଟେ। ଭାଷା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଅଟେ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଆମେ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ଆର୍ବିଟାରୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଭାଷାଟା କେତେବେଳେ ବି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି କେମିତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇନଥାଏ? ନା ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଦଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ସମାନ ଅଟେ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁକୁରକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଡଗ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ କୁତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଚିଏନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ସେ କୁକୁରଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ନାଁଟା ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥଟା ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାଷା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଅଟେ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁକୁର କହୁଛୁ ନା, ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କହିବା କି କୁକୁର ମାନେ କେମିତି ହିଁ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ କୁକୁର ୱାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ ପୁରା ଜିରୋ ମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଟେ ବୋଲି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷାଟା କ'ଣ ନା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ କେବେ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମାନେ ଆର୍ବିଟାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ମାନେ କୁକୁର କହୁଛୁ, ସେଠାରେ କୁତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଡଗ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ନାମ ବଦଳେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଟା ସମାନ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଭାଷା ସଜ୍ଜିତ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କ'ଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଭାଷା କହୁଛୁ ବା ଆମ ମୁହଁରୁ ଯାହା କିଛି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କହୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଷାଟାର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭାଷା ସଜ୍ଜିତ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ନିୟମ, ଗଠନ, ଧ୍ୱନି, ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରିମା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼େ। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରିମା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼େ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼େ ରିମା ପାଠ, ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ନାହିଁ ନା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବା ମାନେ ଆମର ଯେତେ ବି ଭାଷା ଅଛି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛୁ ତାହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ତାହାକୁ କହୁଛୁ। ନହେଲେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଭାଷାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଭାଷା ସହଜାତ ବା ଜନ୍ମଜାତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ନଟ୍ ବର୍ନ। ଭାଷା ଜନ୍ମଜାତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ କୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିକି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଶୁ ତା'ର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଭାଷାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସହଜାତ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ତା ମା ପେଟରୁ ସେ ଭାଷା ଶିଖିକି ଆସୁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ତା ପରିବେଶରୁ ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଷାକୁ ଫଲୋ କରିକି ହିଁ ସେ ଭାଷା ଶିଖୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆମ ଆଡ଼େ ଧରିନିଅ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିବ। ଏବେ ଫରେନ୍ରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଇଂରାଜୀ କହିବ। କାହିଁକିନା ସେ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବ ତାହା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଶିଶୁଟା ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଭାଷାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜନ୍ମଜାତ ନୁହେଁ। ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ଭାଷାକୁ ଶିଖିକି ଆସିନଥାଏ, ଏହା ତା ପରିବେଶ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଭାଷା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିଥାଏ। ଭାଷା ସମାଜରୁ ଶିଖାଯାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ
आमर संस्कृति रीतिनीति ऐतिह्य आदि पीढ़ी को पीढ़ी पहुँची थाए माने भाषाटा कौन ना भाषा आमे क्यों शिखी था ना आम समाज ठारू शिखी था समाज लोक मान ठारू ही आमे भाषा शिखी था एवं से ही समाज ही आमे से भाषा को व्यवहार करता माने चल प्रचल करिबारे आमर भाव विनिमय करिबारे आमे से ही समाज रे ही आमर भाषा को व्यवहार करता तो जो आमर भाषा अच्छी आमे कौन करूँ ना आम पिला छुआ को शिखाऊँ से पिला छुआ आसिले पिला छुआ को शिखाऊँ तो यहाँ कौन हो आमर जो संस्कृति अच्छी आमर जो भाषाटा अच्छी ताहा केबे लोप पाऊ नाही एवं पीढ़ी को पीढ़ी हस्तांतरण हो चलुची नहेले आमे आज ओडिया पढ़ी न थांते माने आमे ओडिया कौन जानी न थांते जदि एबे हस्तांतरण जदि भाषाटा हस्तांतरण हो न थांता ताले आमे माने ओडिया भाषा जानी न थांते तुमे यहाँ टिके मन रखिबो। तापर नेक्स्ट अच्छी भाषार प्रकारभेद तो प्रथम प्रकारभेद कौन अच्छी ना मातृभाषा कौन ना माँ अमृत झरा कंठ निःसृत भाषा ही मातृभाषा अटे शिशु जननी ठारू प्रथमे जो भाषा शिखी थाए ताकू ही मातृभाषा कहुए जितेबाला शिशुटी गोटे छुआटे जितेबाला जन्म होउची ता माँ ठारू ता परिवार सदस्य ठारू जो शिक्षा ग्रहण करुच्ची माने जो भाषा शिक्षा ग्रहण करुच्ची ताहाकू आमे कौन कहूँ ना मातृभाषा बोली कहूँ। तापर सेकेंड अच्छी आंचलिक भाषा एक निर्दिष्ट अंचल लोक मैंने जो भाषा को व्यवहार कर बसवास कर आंचलिक भाषा कहुए मैं गोटे अंचल कौन कहुई ना गोटे भाषा को अनेक दिन धरिकी माने लोक मैंने व्यवहार कर आसुँच और सेठारे बसवास कर भाषा को यूज कर कौन कहूँ आंचलिक भाषा बोली कहूँ। तापर नेक्स्ट अच्छी आदिभाषा कहले कौन ना आर्य समाज अभ्युदय कालरू जो भाषा गुड़िक प्रचलित हो आसूची ताहाकू आदिभाषा कहुए माने कौन ना देवभूमि वेदभूमि भारत वर्षर पुरातन कालरू यही शिक्षा प्रचलित हो आसूची माने कौन ना आमर पुरातन कालरू वर्तमान पर्यंत जो भाषा गुड़िक माने प्रचलित हो आसूची ताकू आम कौन कहूँ ना आदिभाषा बोली कहूँ। आमर आदिभाषा कौन अटे ना आज आमर आदिभाषा हूँ संस्कृत यहाँ परीक्षा में आसी थाए आमर आदिभाषा कौन ना संस्कृत अटे जो आमर वाल्मीकि है जो कालिदास है ये जो लिखुंट ना संस्कृत भाषा वर्तमान पर्यंत ता चली आसूची तेणु ताकू आदिभाषा को कहुए बुझिपार। तापर नेक्स्ट अच्छी देख प्रादेशिक भाषा कहले कौन बुझ ना जो भाषा को केन्द्र करी प्रदेश गुड़िक गठित होता है से भाषा को प्रादेशिक भाषा कहुए माने जो भाषा को जो लैंग्वेज को आम कौन कहूँ ना केन्द्र करी विभिन्न गुड़िक प्रदेश गठन होमीतिक आम ओडिशा रे ओडिया कहूँ बंगलारे बंगाली भाषी कहते गुजरात रे कौन कहते ना गुजराती कहते एमती अन्य स्थान में माने गोटे भाषा को नहीं जो गोटे प्रदेश गठित होती माने गोटे भाषा को केन्द्र करी जो प्रदेश गुड़िक गठित होती माने ओडिशा रे ओडिया कह बंगलारे बंगाली कह एमती गोटे गोटे भाषा को नहीं गोटे गोटे प्रदेश जो भाग हो जाए ना ताकू कहुए प्रादेशिक भाषा। तापर नेक्स्ट अच्छी विदेशी भाषा कौन ना आम देश बाहर प्रचलित होता भाषा को विदेशी भाषा कहुए आम देश आम भारत छड़ा अन्य देश जो भाषा गुड़िक प्रचलित होती आम विदेशी भाषा बा फॉरेन लैंग्वेज बोली कहूँ जमीक इंग्राजी भाषा है लाटिन जर्मन फरासी यहाँ कौन ना बाहर देशर भाषा अटे। तापर 6 नंबर है सांविधानिक भाषा तो सांविधानिक भाषा कहले कौन बुझ ना जो भाषा गुड़ी को संविधान द्वारा स्वीकृति करा जायछि से भाषा को सांविधानिक भाषा कहुए माने आम संविधान जो 1950 रे था प्रणयन होता से जो भाषा गुड़ी को स्वीकृति प्रदान करिछि से भाषा को आम कौन कहूँ ना सांविधानिक भाषा कहूँ। तो वर्तमान से आमर जो कन्स्टिट्यूशन अच्छी आम संविधान अच्छी से केते भाषा को स्वीकृति प्रदान करछि 22टी भाषा को स्वीकृति प्रदान करछि परीक्षा रे आसी थाए ताहले लिखिबो कि 22टी भाषा को आमर संविधानिक भाषा बोली कहुए माने स्वीकृति प्रदान कराई थाए। तापर देख ग्रियर्सन को लिखित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक आम देश में 179टी भाषा और 544टी उपभाषा प्रचलित बोली से वर्णना करिछि माने एटा कौन ना यह गोटे सर्वे थिला जे से आम देश में 179टी भाषा एवं 544टी उपभाषा रही बोली से वर्णना करिथिला। तो यहाँ कौन थी ना यहाँ थी भाषार प्रकारभेद आज आम कौन पढ़े ना भाषार अर्थ पढ़िले भाषार प्रकृति पढ़िले एवं भाषार प्रकारभेद पढ़िले आउ नेक्स्ट वीडियो आम आउ किसी विषय पढ़ा जदि वीडियो भल लगी लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूल नहीं।